नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। कल बैंक निफ्टी में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर दिखा और बैंक निफ्टी ने जाते जाते वापस क्लोजिंग के आसपास एक अच्छी मूवमेंट देके जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वहाँ पे आके बंद हो गई। तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली अच्छा मूवमेंट आया हुआ है। तो बैंक निफ्टी 44,000 से 45,000 तक के लिए रेडी हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि बाइंग ऑन डिक्लाइन। तो आप डिक्लाइन में जहाँ पे भी आपको पॉइंट अच्छे मिलेंगे वहाँ पे बाय करेंगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के एक दो दिन में पैसा आएगा, उस हिसाब से आप काम करेंगे तो बेटर रहेगा। ट्रेडिंग में भी अगर एग्जैक्ट लेवल पे आप बाय करेंगे तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। जैसे कल क्या हुआ, कल ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ा नीचे के साइड में मूवमेंट दिया। नीचे के साइड में मूवमेंट देने के बाद करीबन लो के आसपास आके वापस एक अपवर्ड मोमेंटम दे दी। तो मैंने हाफ एन आवर का डाउनवर्ड एंगल डाला और अपवर्ड एंगल डाला। अपवर्ड एंगल डालने के बाद क्या हुआ, अपवर्ड एंगल के बाद एक्चुअली बैंक निफ्टी ने एक अच्छा बाय सिग्नल दिया। एक अच्छा बाय सिग्नल देके एक 10 मिनट के बाद वापस नीचे के साइड मूवमेंट दी थी। तो जैसे कि मैं हर बार मिसाल देता हूँ कि बंदूक की गोली तो निकली है लेकिन वापस नहीं आनी चाहिए। तो एग्जैक्टली वही मूवमेंट वहाँ पे दिखाई दी। बंदूक की गोली छूटी लेकिन वापस आ गई। वापस आ गई वहाँ पे मैं अलर्ट हो गया। बाय सिग्नल दिया था यहाँ पे, मैंने वो एग्जिट किया लेकिन मैं सेल नहीं दे पाया। लेकिन हर्ज नहीं है, आप सबको मैं ये बता के रखता हूँ कि टाइम एंगल के पावर को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जैसे ही टाइम एंगल के अंदर अगर आ गई कोई भी मूवमेंट, बाय सिग्नल देने के बाद अगर सेल्स तुरंत आ गया तो आप कभी भी लालच मत रखना। अगर वहाँ पे आपने एग्जिट मार के सेलिंग का काम किया, अगर आप सेलिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको बाइंग ही करना है तो आप ये डिसाइड कीजिए कि अगर मैं टाइम एंगल के ऊपर आ जाएगा तब मैं बाइंग करूँगा, तब तक बाइंग मत करना। क्योंकि टाइम एंगल जो है इतना जल्दी आपको बाय देने वाला नहीं है, ये बात तो श्योर। तो मैं भी यही इम्प्रेशन में था कि टाइम एंगल जल्दी ये बाय देने वाला नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में बाइंग का फोर्स ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जल्दी नहीं, चलो एक डेढ़ घंटे के बाद बाय दे देगा। लेकिन हुआ उल्टा, निफ्टी में जो प्रेशर आया उस हिसाब से बैंक निफ्टी में भी प्रेशर आया और बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड एंगल जो है वो टूटा। जैसे कि मैंने ये हर बार बोला कि डाउनवर्ड एंगल टूटा तो ज़्यादा प्रेशर आएगा सेलिंग का। तो वहाँ से ज़्यादा प्रेशर आया। आप देखेंगे कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर मतलब यहाँ पे सेल इनिशिएट हुआ, उसके बाद नीचे की मूवमेंट आई। ऊपर की एक बार कोशिश की उसने, लेकिन डाउनवर्ड एंगल को टच करके वापस नीचे आ गए। वापस नीचे आने के बाद उसने यहाँ पे जो हाई बना था एक 43,462 का, वहाँ से जो डाउनवर्ड एंगल डाला है वो उसने पकड़ा और वहाँ से मूवमेंट वापस ऊपर आई। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है कि जब आप 2 दिन पहले की मूवमेंट आप देखेंगे कि जब लो हुआ था 42,948 का लो हुआ था, वहाँ से एक हाई बना था करीबन 43,141 का, और वो हाई ब्रेक करके नेक्स्ट डे जब इलेक्शन के दिन वो हाई का अपवर्ड एंगल ब्रेक किया और तेजी यहाँ से इनिशिएट हो गई थी। तो यहाँ से अगर तेजी इनिशिएट हो गई है तो ये अपवर्ड एंगल आपको हर बार सपोर्ट देने वाला है। तो यहाँ से जब ये ऊपर गया और वहाँ से जब नीचे आया तो वही एंगल को उसने सपोर्ट ले लिया और वापस ऊपर की साइड में मूवमेंट दी। तो अभी अगर आप कैरी कर रहे हो कोई पोजीशन तो टेम्पररी आपको ये देखना है कि जब भी ये एंगल टूटेगा तो एक टेम्पररी आपको छोड़ देना है पोजीशन, और ये एंगल के ऊपर वापस आ जाएगी तो वापस एंट्री कर लेना। लेकिन ये एंगल टूटने के बाद अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे का बॉटम का जो अपवर्ड एंगल है उसको आप
पकड़ के काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है कि यही एंगल टूटना नहीं चाहिए। तो जब भी ये एंगल के आसपास आपको मिलेगा प्राइस, तो आप वहाँ पे बाइंग का कोशिश कीजिए। तो कल के लिए मैंने रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट दिए हुए। रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो अंदाज से एक 43,730 और 750 का जोन है, जो यहाँ से अपवर्ड एंगल डाला हुआ है। मैंने ये हाई से ये हाई जो है यहाँ से डाला हुआ है, और ये जो बॉटम था वहाँ से जो अपवर्ड एंगल डाला है उसका एक पॉइंट था। उसके बाद 930 का जो पॉइंट है, 930 का, एक मिनट, सॉरी ये मैंने चेंज ही नहीं किए। 930 नहीं, ये हाई से मैंने डाला हुआ है, वो 930 का, ये बराबर है। 43,940 और 940 का जोन जो है उसके ऊपर अच्छा मूवमेंट दे देगा। एक्चुअली यही जोन के ऊपर मूवमेंट आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बैंक निफ्टी नीचे कल नहीं आएगी, ऊपर की मूवमेंट डायरेक्ट आनी चाहिए। लेकिन फिर भी 44,070 के यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुकने का चांस रहेगा, क्योंकि वो जो है वो आपको एक चैनल है टाइम एंगल ट्रेडिंग का, जहाँ पे वो रुकने का कोशिश करेगा 44,073, और उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी गई तो आपको 45,000 तक की मूवमेंट मिलेगी। तो पहली बार वो चैनल का अपर एंड में वो रिस्पेक्ट कर सकता है, वहाँ से नीचे आ सकता है। नीचे अगर आई तो वापस आपको 43,700 तक या 600 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो ये ऊपर के साइड में मैंने बोला है। नीचे के साइड में आपको 43,530, 43,340 और 320 एक सपोर्ट जोन है, जो अच्छा जोन है, वहाँ पे आपको बाय करना ही है। और अगर वहाँ से भी नीचे की मूवमेंट आई तो 43,150 की आप पकड़ सकते हैं, जो बॉटम से आया हुआ अपवर्ड एंगल है, जो मैंने अभी बताया कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली यही जोन टूटना नहीं चाहिए, 43,340 और 320। आप ये कह सकते हो कि 43,300 राउंड फिगर पकड़ के चलिए कि उसके नीचे आनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ। इसके बीच में, ट्रांजिशन के बीच में, मैं वापस एक बार अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। एक मिनट, ये है निफ्टी का। जैसे कि मैंने ये कल बताया हुआ था कि निफ्टी ने कल के दिन में पूरा सेलिंग प्रेशर दिखाया। थोड़ा सा लास्ट में जाते जाते एक सपोर्ट का पॉइंट दिया था, जो मैंने यहाँ पे दिया था 18,420-30 का जो जोन था, वहाँ पे एग्जैक्ट बैंक निफ्टी निफ्टी ने सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में मूवमेंट दे दी, एक 70-80 पॉइंट ऊपर आके बंद हो गई। तो जैसे कि मैंने ये जोन में डिस्कस कर रहा था, एक वीडियो में मैंने आपको बताया ये जोन, कि जब तक ये अपवर्ड एंगल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये प्राइस एक्शन वैलिडेट नहीं होने वाला है। तो ये वैलिडेट हुआ नहीं। ये कैसे वैलिडेट नहीं हुआ? तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये लो को होल्ड करके मूवमेंट जब ऊपर गई, तो यहाँ से जो कंटिन्यू जो टाइम एंगल गया हुआ है, वो टाइम एंगल एक्चुअली ऊपर की साइड में ब्रेक ही नहीं हुआ, क्योंकि क्लोजिंग जो है आप देखेंगे तो सिंगल बार है और क्लोजिंग नीचे के साइड में ही आई हुई है, तो वो ब्रेक ही नहीं हुआ है एक्चुअली। और वहाँ से वापस अंदर जब मूवमेंट आई तो यहाँ से फुल सेलिंग प्रेशर आके ये लो भी तोड़ दिया। तो मैं यही कहता हूँ कि प्राइस एक्शन जो है, लोग यही सोचते हैं कि प्राइस एक्शन हो गई, तो प्राइस एक्शन तो यहाँ पे होती नहीं है जब तक टाइम एंगल को क्रॉस नहीं करते, तब तक प्राइस एक्शन वैलिडेट होती नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ, और उसी वजह से ये लो टूटते वक्त बहुत जोर से मूवमेंट आई, क्योंकि पब्लिक जो है ये ऊपर खुला है ये देख के सब लोग बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बना लेते हैं। बाइंग की पोजीशन जैसे ही बनती है, यहाँ पे देखो रुकता हुआ मूवमेंट दिखा, और जब टूटा तो जोर से मूवमेंट आ गई। तो अभी सिर्फ इतना ही देखना है कि आप देखेंगे यहाँ से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, ये डाउनवर्ड एंगल के ऊपर आके मूवमेंट ने बंद दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18,400 निफ्टी होल्ड करेगी और वहाँ से ऊपर की साइड में मूवमेंट दे देगी। अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए आप देखेंगे तो 18,400 ही मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है।
470 एक मिन टाइम मैंने दिया हुआ है, और जब तक ये 18,620 और 30 का जो जोन है, सॉरी ये 18,000 नहीं, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज करता हूँ। 580 का एक पॉइंट है इसके बीच का, और ये जो जोन है ये करीबन है आपको, अभी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब ये है कि जब तक 18,700 क्रॉस नहीं होता है तब तक निफ्टी ऊपर के साइड में आपको बाइंग की मूवमेंट देने वाली नहीं है। और अगर 18,730-40 की 18,700 के ऊपर गई तो निफ्टी में ऊपर की साइड में आराम से टॉप टूट के 19,000 तक की जर्नी शुरू हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि 18,700 क्रॉस हो रहा है कि नहीं, तब तक निफ्टी में थोड़ा सा आराम से काम कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ये चैनल जो है मैंने अपवर्ड एंगल का जो डाला हुआ है हाई से, और ये लो से मैंने ये डाला हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये चैनल से ये लीकेज हुआ है, और लीकेज होके वापस अंदर चैनल में जाके बैठा है। तो ये जो है ये एक प्रोसेस है कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा लीकेज हो जाता है और वापस वो चैनल में आके बैठ रहा है, इसका मतलब वो अभी भी बाइंग जोन में है। तो आपको सिर्फ ऊपर के जोन में जब भी निफ्टी आएगी तो वहाँ पे एक बार स्क्वायर अप कीजिए, और 18,700 के ऊपर जब कंफर्म हो जाएगी तभी आप उसमें एंट्री कीजिए। तो उसके बाद जो है 18,900 तक की तो मूवमेंट पक्की है, और 19,000 की मूवमेंट आपको मिल जाएगी। अभी 19,100 तक की भी मूवमेंट मिलने में कोई हर्ज नहीं है। तो निफ्टी की मूवमेंट आपको मैंने बता दी, बैंक निफ्टी की भी बता दी। आपको सिर्फ टाइम एंगल को फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैंने भी कल फॉलो नहीं कर पाया, कभी कभी अपने वीकनेस जो है वो आपको रुका देते हैं। जैसे कि ये निफ्टी में मुझे सेल पता चला, लेकिन मेरा वीकनेस ये है कि मैं तुरंत एक्ट नहीं कर पाया। वहाँ पे मैं बाइंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बाइंग की तरफ है। जैसे कि लोग सोचते हैं वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि निफ्टी शायद बाय दे देगा, लेकिन निफ्टी ने बाय दिया नहीं। निफ्टी ने डाउनवर्ड जर्नी शुरू रखी, और उस हिसाब से उसने बैंक निफ्टी को भी नीचे लेके आया। तो यही है कि टाइम एंगल को आपको रिस्पेक्ट देना है। मैं भले वहाँ पे सेल नहीं किया, लेकिन मैं बाय नहीं किया। पब्लिक ने वहाँ पे निफ्टी को बहुत अच्छी तरह बाय भी किया था। तो आप अगर बाय भी किया है और टाइम एंगल के अंदर जैसे ही मूवमेंट आ गई, आपको एग्जिट करना है, वहाँ पे रुकना नहीं है। वापिस अगर टाइम एंगल के ऊपर मूवमेंट आ जाएगी तो आपको बाय करना है। बस इतना ही ध्यान रखिए, तो आपकी ट्रेडिंग अच्छी होती रहेगी। बस आज के लिए इतना ही। आपको एक ही निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।